हेलो एवरीवन, वेलकम बैक A to Z क्लासेस। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 के कुछ उदाहरण किए थे। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक किया था और आज हम 1.4 प्रश्नावली के कुछ उदाहरण के सवाल करेंगे। तो उदाहरण पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। नीचे कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, इनको सरल करना है। तो पहला सवाल हल करते हैं। 5 प्लस करनी 7 गुणे 2 प्लस करनी 5। इन व्यंजक को हमें क्या करना है, सरल। पहली वाली कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस करनी 7, और दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है 2 प्लस करनी 5। हमने 4 नियम पढ़ा था, चारों में से कोई नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा हमें गुणा करके हल करना पड़ेगा। जब कभी भी मान लीजिए ऐसा हो, एक ब्रैकेट ये हो और दूसरा ब्रैकेट ये हो, तो इन दोनों के बीच कौन सा निशान रहता है, गुणे का। मतलब यहाँ पर कौन सा निशान है बीच में, गुणे का। ठीक है, तो 5 का गुणा किस में करेंगे, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में, फिर करनी 7 का भी गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में। ठीक है ना, चलिए तो इसको लिखेंगे बराबर 5 गुणे 2 प्लस करनी 5, प्लस क्या बचा, करनी 7, प्लस करनी 7 गुणे 2 प्लस करनी 5। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 का गुणा किस में होगा, 2 में। 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, प्लस करनी 5 में इस 5 का फिर से गुणा होगा। तो 5 का जब हम करनी 5 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 5 करनी 5। ठीक है, प्लस अब इसका तो हो गया गुणा, अब करनी 7 का गुणा इन दोनों में करते हैं। करनी 7 का गुणा 2 में किए तो 2 करनी 7, प्लस का गुणा प्लस में तो क्या मिला, प्लस, और करनी 7 का गुणा करनी 5 में किए तो क्या हो जाएगा, दोनों का करनी के अंदर गुणा हो जाएगा। करनी क्या हो जाएगा, 35, 7 पना 35। अब आगे देखिए, क्या यहाँ पर 5 करनी 5 है प्लस 2 करनी 7 है, क्या ये जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा, है ना। तो अगले स्टेप में ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर, हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पहला सवाल हल हो गया। दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। 5 प्लस करनी 5 गुणे 5 माइनस करनी 5। आप यदि इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पर सूत्र बन रहा है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी का। बन रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। यानी कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे इस सूत्र को, तो बस यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या लिखा है, ये इसको हम a मान लेते हैं, ये क्या हो गया b, ये a हो गया और ये b हो गया। यानी कि किसका स्क्वायर हो रहा है सूत्र में, a का स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर। तो 5 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। फिर बीच में कौन सा निशान है, माइनस। फिर b के स्थान पर कौन बैठा है, करनी 5। कौन बैठा है, करनी 5, तो करनी 5 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और करनी 5 का स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर से मैंने बताया कि करनी क्या होती है, कट जाती है। मतलब 2 से क्या हो जाएगी, करनी कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 5। और 25 में जब हम 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी क्या हो गया, हल हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। करनी 3 प्लस करनी 7 का होल स्क्वायर। करनी 3 प्लस करनी 7 का होल स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि पहला वाला क्या है, a, और दूसरा वाला क्या है, b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। या फिर चलिए इसको मैं और डिटेल में बता देता हूँ कैसे करना है। मान लो कि a बराबर, माना a बराबर करनी 3 और b बराबर करनी 7। आप जानते हैं सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पर कौन है, करनी 3,
बी के स्थान पर कौन है, करनी 7, स्क्वायर किया, किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि करनी 3 का स्क्वायर, प्लस करनी बी का स्क्वायर यानी करनी 7 का स्क्वायर, प्लस 2, ए के स्थान पर कौन है, करनी 3 और बी के स्थान पर कौन है, करनी 7। इनके बीच में कौन सा निशान है, गुणे का। स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा, 3, स्क्वायर से करनी कट गई तो क्या बचा, 7, प्लस 2, करनी और करनी का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। हमने बताया जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों करनी के अंदर 7 त्रिक 21, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 प्लस 2 करनी 21। इस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो गया, हल हो गया। आंसर, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं, सॉरी तीसरा तो हो गया है ना, चौथा नंबर। चौथा एक करनी 11 माइनस करनी 7 गुणे करनी 11 प्लस करनी 7। ऐसा भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, याद होगा तो। क्या बताया था, एक सूत्र कि करनी ए प्लस करनी बी गुणे करनी ए माइनस करनी बी बराबर क्या होता है, डायरेक्ट अगर आपको लिखना चाहो तो ए माइनस बी होता है। तो आप चाहे डायरेक्ट कर दो या फिर आप इसको एक बार स्क्वायर करके लिख दो। तो जब इसको हल करेंगे तो करनी 11 क्या हो जाएगा, करनी 11 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस फिर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी करनी 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा, 11, स्क्वायर से करनी हटी तो क्या बचा, 7, और 11 से जब हमने 7 को घटाया तो आंसर क्या आया, 4। इस तरह से आपके उदाहरण के चारों सवाल होते हैं हल। अब सीखेंगे हर का परिमेयीकरण, क्योंकि आपके उदाहरण में दिया है। पहले उदाहरण के सवाल हल कर लेते हैं, फिर प्रश्नावली के हल करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं, फिर सवाल में चलेंगे और प्रश्नावली में, यानी कि प्रश्नावली का सवाल हल करने से पहले हम उदाहरण के सवाल हल करेंगे। तो मैं एक ले रहा हूँ भिन्न 1 करनी ए, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भिन्न दो चीज़ों से मिलके बनता है, अंश और हर से। यानी जो बटे के ऊपर है इसको अंश बोला जाता है और जो बटे के नीचे लिखा हुआ है इसको हर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या किसका सीख रहे हैं, परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। तो हम किसका परिमेयीकरण करेंगे, हर का। तो 1 करनी ए में जब हर का मान लीजिए हम परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है, तो 1 लिखेंगे बटे करनी ए, और हर का जब परिमेयीकरण किया जाता है तो इसका ऊपर और नीचे, बटे के ऊपर और नीचे लिख के गुणा कर दिया जाता है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं हर का परिमेयीकरण, ठीक है। अब बताइए अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 का गुणा यदि हम करनी ए में करते हैं तो क्या मिलेगा, करनी ए। चलिए पहले लिख लेते हैं, 1 गुणे करनी ए, हर का गुणा हर से तो करनी ए गुणे करनी ए। जब 1 का गुणा करनी ए में किया तो क्या मिला, करनी ए, और सेम का गुणा सेम में होता है तो करनी हट जाती, क्या बचेगा, ए। इस तरह से ये हो गया। तो ये नियम है, आप ध्यान रखना है ना। ये पहला नियम हमने सीखा। एक पहले देखते हैं, फिर उसके बाद सवाल हल करेंगे। दूसरा देखते हैं, यदि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो कोई भिन्न 1 करनी ए प्लस करनी बी, इसका हर का परिमेयीकरण करना हो। किसका परिमेयीकरण, हर का। हर में क्या लिखा हुआ है, 1 करनी ए प्लस करनी बी। हर का जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो सबसे पहले गुणा लगाएंगे, उसके बाद हर में क्या लिखा हुआ है, करनी ए और करनी बी को लिखेंगे। लेकिन जब हम परिमेयीकरण करते हैं और जो बीच में निशान रहता है, बीच में कौन सा निशान है अभी, प्लस का, तो ये प्लस का निशान बदल जाता है जब हर का परिमेयीकरण होता है। यहाँ पर प्लस का निशान है, ये बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, करनी ए माइनस करनी बी, ठीक है। जब हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तो जो दोनों के बीच में निशान होता है वो निशान क्या होता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब फिर से वही अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। आप ऐसे चिन्ह मत बनाना है ना, ये समझाने के लिए। तो 1 गुणे करनी ए माइनस करनी बी बटे करनी ए प्लस करनी बी गुणे करनी ए माइनस करनी बी। 1 का गुणा यदि हम करनी ए माइनस बी में करेंगे तो क्या बचेगा, करनी ए माइनस करनी बी। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये आप सूत्र पढ़े हैं कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, या फिर एक और सूत्र पढ़ें आप, करनी ए प्लस करनी बी गुणे करनी ए माइनस बी बराबर डायरेक्ट क्या होता है, ए माइनस बी होता है।
ऐसा मैंने आपको सूत्र बता चुका हूँ, आप देखेंगे इसके पहले वाली वीडियो में तो। ठीक है, अब इन पर कुछ सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर 16 कह रहा है सवाल कि 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 को हमने लिखा, किसका परिमेयकरण करना है? हर का। तो लिखेंगे 1/2, जिसका परिमेयकरण करना है उसको ऊपर और नीचे 2 बार गुणा कर दिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो आप ऐसे माइनस लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस ही है ना, क्योंकि बीच में निशान नहीं, इसलिए यहाँ पर निशान नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका परिमेयकरण हो रहा है? हर का, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1 का गुणा किस में करेंगे? करनी 2 में। करनी 2 का गुणा करनी 2 में। 1 का गुणा जब करनी 2 में किए तो क्या मिला? ऊपर करनी 2, और करनी 2 का गुणा करनी 2 में किए तो 2, क्योंकि सेम का गुणा सेम में करने से करनी हट जाती। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 16। और एक सवाल दे रहा हूँ जिसको आपको करना है, इसको मैं नहीं बताऊँगा। 1/5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको आप लोग हल करिए, परिमेयकरण कीजिए। सेम सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 17 में। उदाहरण नंबर 17, पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। सवाल है 1/2 प्लस करनी 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हल करते हैं इसको। 1/2 प्लस करनी 3 बराबर लिखेंगे 1/2 प्लस करनी 3। किसका परिमेयकरण करना है? हर का। जब हर का परिमेयकरण किया जाता है और दोनों संख्याओं के बीच जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो 2 माइनस करनी 3 बटे लगा के फिर इसको एक बार और लिख दिया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे किसका परिमेयकरण कर रहे हैं? हर का परिमेयकरण। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि अंश का गुणा अंश में करेंगे, यानी 1 का गुणा 2 माइनस करनी 3 में बटे 2 प्लस करनी 3 का गुणा 2 माइनस करनी 3 में बराबर 1 का गुणा 2 माइनस करनी 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस करनी 3, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए यहाँ पर a प्लस बी गुणे a माइनस बी का सूत्र बना तो क्या होता है? a प्लस बी गुणे a माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि देखिए ये हमारा a है ये b है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी का यहाँ पर सूत्र बन रहा है। और आप जानते हैं कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर। ऊपर तो सेम रहेगा 2 माइनस करनी 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 4। 2 का वर्ग करेंगे तो 4। करनी 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कटी तो क्या बचा? 3 बराबर 2 माइनस करनी 3 बटे 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब 1 से 2 माइनस करनी 3 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस करनी 3। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले को आप मिटा दें, a प्लस बी और a माइनस बी, ये समझाने के लिए था। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल हुआ। चलिए उदाहरण नंबर 18 को देखते हैं। पहले मैं सवाल लिख लूँ। 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 बराबर लिखेंगे 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5। किसका परिमेयकरण करना है? हर का। और हर का जब भी परिमेयकरण होता है तो जो दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह रहता है माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, जब हम उसका परिमेयकरण करेंगे। तो गुणा लिखेंगे करनी 3 प्लस करनी 5 बटे लगा के फिर इसको लिख देंगे करनी 3 प्लस करनी 5। किसका परिमेयकरण हुआ? यहाँ पर हर का परिमेयकरण हुआ। किसका परिमेयकरण हुआ? हर का परिमेयकरण बराबर
फिर आगे क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इन दोनों में होगा ऊपर वाले में, 5 गुणे करनी 3 प्लस करनी 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 गुणे करनी 3 प्लस करनी 5 बराबर 5 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 करनी 3 प्लस 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 5 करनी 5 बटे, अब हर वाले का गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या सूत्र बन रहा है, a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर। ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऊपर वाले को आप लिख दीजिए, ऊपर वाले को हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। करनी 3 का स्क्वायर किए तो कितना आया 3, करनी 5 का स्क्वायर किए तो कितना आया 5। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। बराबर 5 करनी 3 प्लस 5 करनी 5 बटे 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन माइनस बड़ी संख्या में इसलिए -2। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 18 इस तरह से हमने हल कर लिया। अब उदाहरण नंबर 19 को देखते हैं, हर का परिमेयीकरण। उदाहरण नंबर 19, 1/7 प्लस 3 करनी 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो लिखते हैं पहले सवाल को, 1/7 प्लस 3 करनी 2, ठीक है, बराबर 1/7 प्लस 3 करनी 2। किसका परिमेयीकरण करना है, हर का। हर में आप देखेंगे दोनों संख्याओं के बीच में प्लस चिन्ह, तो इस बार क्या हो जाएगा वो माइनस, तो गुणा करके इसको ऊपर और नीचे लिख देते हैं बट्टे के। 7 माइनस 3 करनी 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण। अब आपको पता है कि अंश का गुणा अंश में करना है, यानी 1 का गुणा 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 7 प्लस 3 करनी 2, हर का गुणा हर में 7 माइनस 3 करनी 2 बराबर 1 का गुणा यदि हम 7 माइनस 3 करनी 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 करनी 2 ही मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से सूत्र बन रहा है a प्लस बी गुणे a माइनस बी, और आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a का स्क्वायर करना है यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी b के स्थान पर कौन है 3 करनी 2 का स्क्वायर बराबर ऊपर रहेगा 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 3 करनी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार आपस में गुणा, 3 करनी 2 गुणे 3 करनी 2, ठीक है। 3 का गुणा 3 में किए तो 3 त्रिकाई 9, करनी 2 का गुणा करनी 2 में किए तो करनी हट जाती है, क्या बचेगा 2, और आपस में गुणा कितना है 18, यहाँ पर क्या आएगा 18। फिर 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 49 में 18 घटाइए, 9 में 8 घटाए तो 1, और 4 में 1 घटाए तो 3, यानी इस तरह से क्या आया 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 31, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से उदाहरण नंबर 19 भी यहाँ से क्या होता है कंप्लीट। अब बचे प्रश्नावली के सवाल, तो अगली क्लास में प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।